अस्सलाम वालेकुम जी। तमकीन सिक्योरिटी से हसन। हमारे जो ये सीरीज़ है, ये बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को एनालिसिस करने की है। क्वार्टरली कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं तो हम उनका एनालिसिस करते हैं। तो हम आपके साथ अब यूबीएल का रिज़ल्ट लेके आए हैं। इसने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है और इसका जो ओवरऑल रिजल्ट्स है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। कंपनी का जो क्वार्टर टू क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं उसमें इंटरेस्ट अर्न जो कंपनी ने किया उसमें कोई इंक्रीज़ मैसिव इंक्रीज़ नहीं, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो है। और कंपनी का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो -2% से डिक्लाइन हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी को जो 99.6% का क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज़ आया है इनके रिजल्ट्स में। अगर आप इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम में देखें, 18% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ है कंपनी के। ईयर ऑन ईयर बेसिक पे कंपनी का रिजल्ट अच्छा है। क्वार्टर टू क्वार्टर को इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं नज़र आई, लेकिन ईयर ऑन ईयर सेम क्वार्टर का लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेरिजन करें तो कंपनी की बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। नॉन इंटरेस्ट इनकम पे जाएँ तो कंपनी की नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है कंपनी में उसमें मैसिवली इंक्रीज़ आया है। ये कंपनी ने क्वार्टर क्वार्टर भी 165% का इंक्रीज शो किया, जबकि ईयर ऑन ईयर में कंपनी की जो इंक्रीज़ है वो 143% है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें, कंपनी ने 52% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुए हैं इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और डिक्लाइन इनके जो क्वार्टर टू क्वार्टर जो -7% का इनका डिक्लाइन है। तो कॉस्ट टू इनकम रेशो जो कंपनी की है वो 29% पे है। और इसमें तकरीबन -11% का क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है। अगर क्रेडिट लॉसेस अलाउंसेस राइट ऑफ देखें तो कंपनी ने 455 के ये किए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कंपनी का देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का 100, ये तकरीबन इसके अंदर क्वार्टर टू क्वार्टर 52% का इंक्रीज़ हम देख सकते हैं, और ईयर ऑन ईयर 32% का इंक्रीज़ है। कंपनी का जो टैक्स है उसको इफेक्टिवली 52% का स्कॉट टैक्स लगा। दिस इज़ वेरी हाई स्लैब जो कंपनी को चार्ज हुई है। और कंपनी का जो प्रॉफिट पैट ऑफ होल्डिंग कंपनी है वो तकरीबन कंपनी ने उसका क्वार्टर टू क्वार्टर 62% का इंक्रीज दिखाया है। अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी ईपीएस की बात करें तो कंपनी ने मैसिवली इम्प्रूव किया अपनी ईपीएस को। 34% ईयर ऑन ईयर है, 62% क्वार्टर एंड क्वार्टर है। और इसका जो डिविडेंड है कंपनी ने 8 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया। दिस इज़ वंडरफुल। जब हम इसको पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं जहाँ कंपनी ने 5.5 रुपये का किया था, इस दफ़ा कंपनी ने 8 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया। अगर हम ये बात करें कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट्स की तो कंपनी के क्वार्टर टू क्वार्टर हमें इतनी इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आती। मेजर जो इंप्रूवमेंट है वो कंपनी की नॉन इंटरेस्ट इनकम की वजह से आई है। वो कंपनी ने कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज़ बुक किया है। वो मे बी वन टाइम कंपनी की एक ट्रांजैक्शन हो जो कंपनी ने वो बुक्स में बुक की है, जिसकी वजह से उसकी रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग नज़र आए हैं और उसकी ईपीएस 19 रुपीज़ तक जा चुकी है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छा ऑपरेट कर रही है। कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो बहुत डायनेमिक है। कंपनी के फ़ी एंड ब्रोकरेज फीसिस भी देखें उसमें भी अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है। डिविडेंड इनकम भी कम हुई है कंपनी की दूसरी से। इनकम फ्रॉम डीलिंग इन एफएक्स जो है कंपनी के वो 14% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ है, इसमें इस क्वार्टर में डिक्रीज़ आया। गेन ऑन सिक्योरिटीज़, ये इसकी बात कर रहा हूँ। कंपनी ने जो गेन ऑन सिक्योरिटीज़ दिया है वो देखें, वो कंपनी का मैसिव है। इस क्वार्टर में 19x हुआ है और ईयर ऑन 16.x है। मे बी ये जो कंपनी की जो गेन ऑन सिक्योरिटीज़ है वो अगले क्वार्टर में हम ना देख सकें। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि ये जनवरी से मार्च तक का रिजल्ट है, इसके अंदर मार्केट जो थी वो काफ़ी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे थी। मार्केट ने काफ़ी अपने आप को पॉइंट लूज़ किए थे, उसके बावजूद कंपनी के जो गेन ऑन सिक्योरिटीज़ हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। इसका मतलब है कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की थी जिसको कंपनी ने अब जाके उसको गेंस को बुक किया है। इसी कंपनी के हम अगर आपको, इन्होंने अपने साथ जैसे ही इन्होंने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं तो कंपनी ने अपनी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग भी दी है। कॉर्पोरेट ब्रीफिंग बेसिकली कंपनी बताती हैं कि उनकी मैनेजमेंट का आगे फ्यूचर आउटलुक क्या है और वो क्या सोचते हैं। अगर हम इनकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग की बात करें तो बहुत सी जो मार्केट के बारे में रूमर्स जारी होती हैं कंपनी के बारे में वो इनको भी ख़त्म करती है। इन्होंने कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में बताया मेजरली कि इनके तो इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को डिस्कस किया है कि उनकी जो कंसोलिडेटेड जो ईपीएस वो 51 थी लास्ट ईयर में, और नेट जो इनका इंक्रीज हुआ है वो इन्होंने 300 रुपीज़ बनाए हैं। अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की इंक्रीज़ के बारे में बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने बताया 37% का क्वार्टर इंक्रीज़ हुआ है इनका। और ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें तो बैंक डिपॉजिट्स जो हैं ये इंक्रीज़ 5.4 ट्रिलियन पे इनको बैंक डिपॉजिट चले गए हैं। ये दिस इज़ वंडरफुल।
और ये मैं आपको बता दूं, रिसेंटली यूबीएल ने सबसे बड़ा बैंक बन गया है डिपॉजिट्स के हिसाब से, इसने एचबीएल को बीट कर दिया। इसके अब डिपॉजिट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है बैंक्स के अंदर, 5.4 ट्रिलियन के डिपॉजिट्स हैं, और बैंक का बिजनेस चलता ही अपने डिपॉजिट्स की वजह से है। 5.2 के थे लास्ट ईयर में, और 2006 में अगर 24 दिसंबर की बात करें तो 2.6 ट्रिलियन के इसके डिपॉजिट थे। इसने अपने एक साल 1.5 साल में इसने अपने डिपॉजिट्स को डबल किया है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा कर चुकी है ये कंपनी। इन्वेस्टमेंट बुक एक्सपेंड कर गई है 9.9 ट्रिलियन तक। कंपनी की ओवरऑल जो पिछले दिसंबर में 2009 दिसंबर 2024 में 5.9 ट्रिलियन थी, ये भी इन्होंने बढ़ा ली है। कंपनी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, कंपनी अपने डिपॉजिट्स को ग्रो कर रही है। अगर ये कंपनी ने इन्वेस्टमेंट इन 10 ईयर फ्लोटेड पीआईबीज में की हुई है, शॉर्टर टेन्योर फ्लोटर पीआईबीज टू डैट 5.9 ट्रिलियन में इसकी पीआईबीज में इन्वेस्टमेंट है, और 8.5 का इनका टाइम पीरियड, 3.1 ईयर का स्प्रेड जो है वो 100 से 50 बेसिस का है। फिक्स पीआईबीज के अंदर भी गवर्नमेंट इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके अंदर भी ग्रोथ है। अगर आप एज पर मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो वो कहती है सिग्निफिकेंट पोर्शन फिक्स सेट टू मेच्योर ओवर। वो कह रहे हैं जो हमने फिक्स पैसे लगाए हुए हैं पोर्टफोलियो के अंदर पीआईबीज के, वो हमारे 3 to 4 मंथ्स के अंदर एवरेज टाइम पे वो मेच्योर हो जाते हैं। फिक्स इसके अलावा बैंक सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स जो है वो 56 बिलियन है फ्रॉम 173 बिलियन में। सेकेंडरी मार्केट वो कह रही है ये जो हुआ है सरप्लस जो है वो डिक्लाइन हुआ है, वो बेसिकली मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन सेकेंडरी मार्केट यील्ड। जो सेकेंडरी मार्केट में यील्ड्स बढ़ गए हैं उसकी वजह से कंपनी के जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में डिक्रीज आया 56 बिलियन का। और उसके अलावा स्कार ड्रॉप जो है कंपनी की कैपिटल एडुकेंसी जो है रेट है वो भी 60.4 पे आ चुका है। अगर मैनेजमेंट हाईलाइट किया मैनेजमेंट ने एक और चीज़ को, अच्छा एक बड़ी ख़बर थी मार्केट के अंदर कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो इनको बड़ा इनके ऊपर इम्पैक्ट आता है, तो इनको भी मैनेजमेंट ने बताया है अपनी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग के अंदर कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादातर इनके जो इम्पैक्ट है वो 3 से 4 महीने के पहले तो इनके बॉन्ड्स हैं, और लेकिन उन्होंने बताया कि अगर वो रेट बढ़ता भी है तो मैनेजमेंट के पास इतनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग हैं और इतनी अहलियत है उनके अंदर कि वो उसको मैनेज कर सकते हैं, तो उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा उनकी बुक्स पे। वैसे एक जगह पे उन्होंने बताया था कि अगर ये आए तो अगर 1% रेट बढ़ता है तो अगर 6 बिलियन तक इनको इम्पैक्ट आ सकता है इसका। और इसके अलावा इनकी कंपनी की बात करें, कंपनी का जो अभी आपको पता है जैसे जैसे आपका वो जीसी इनकी आपको यूबीएल का पता होगा, यूबीएल के मिडल ईस्ट में भी ब्रांचेज हैं, तो मिडल ईस्ट के बिजनेस के बारे में वो बता रहे हैं कि उनकी जो जीसीसी एसेट बुक है वो इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट 1.7 बिलियन डॉलर की इनकी इन्वेस्टमेंट है, और वो इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड गवर्नमेंट जोरो बॉन्ड्स के अंदर है। ओनली 3% नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स एडवांस्ड एट 1.9 फिर एक्सपोजर गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर बॉन्ड्स के अंदर पैसे लगाए हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला अगर वहाँ के कुछ हालात ख़राब भी होते हैं। मैनेजमेंट रिमेन्स का जीसीसी का जो इनका एक्सपोजर है वो उसके अंदर कोई इतना डज नॉट फोर्सी एनी सिग्निफिकेंट प्रोविजनिंग। वो कह रहे हैं कि हमें कोई प्रोविजन नहीं नज़र आ रही कि उनको बुक करनी पड़े जीसीसी के हालात ख़राब होने की वजह से। तो और लेकिन मीनिंगफुल रिकवरी फ्रॉम सिल्क बैंक पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड वुड पार्शियली ऑफसेट एनी पोटेंशियल। इन्होंने जब सिल्क बैंक को एक्वायर किया था तो इन्होंने सिल्क बैंक के अंदर एक बहुत बड़ी प्रोविजन बुक की थी कि शायद इनको वहाँ से कुछ पैसे रिकवर ना हो, एक बड़ा अमाउंट चंक। अब वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी लेकिन कि वो परफॉर्मेंस बेहतर रही है, तो इन्होंने अब ये जो इन्होंने प्रोविजन बुक की हुई है उधर उसको ऑफसेट कर रहे हैं, जो भी इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पैक्ट डालेंगी, बेहतर इम्पैक्ट डालेंगी। अगर आप ओवरऑल बात करें तो मैनेजमेंट का जो फोकस है दे वुड फोकस ऑन पॉजिटिव मार्जिन डिपॉजिट विदाउट टारगेट फॉर टोटल डिपॉजिट। कंपनी जो है करंट के ऊपर फोकस कर रही है ज़्यादा, करंट अकाउंट्स के ऊपर, और उसका यही टारगेट है वो करंट अकाउंट बढ़ाए। और जैसे उन्होंने पिछले महीने में बीट कर दिया एचबीएल को, कंपनी की मैनेजमेंट एक्टिवली वर्क कर रही है इस गोल के ऊपर कि उन्होंने अपने करंट अकाउंट डिपॉजिट इंक्रीज़ करने हैं। कंपनी की पे आउट रेशियो के बारे में कंपनी कह रही है कि अभी उन्होंने पे आउट रेशियो जो है वो सेम रखेंगे, जो अभी वो 8 रुपये का डिविडेंड हर क्वार्टर में दे रहे हैं, वो इसको कंसीडर करेंगे पोटेंशियल इंक्रीज इन पे आउट एक्सपेक्टेड। अब देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि पोटेंशियल इंक्रीज इन पे आउट इज़ एक्सपेक्टेड, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो C27 फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर, कैलेंडर ईयर 27 के अंदर सॉरी, अपना पोटेंशियल पे आउट भी बढ़ाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट डायनेमिक है,
बिजनेस बढ़ रहा है, डिपॉजिट्स नंबर वन बैंक इन डिपॉजिट्स। तो यूबीएल की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा वर्क कर रही है। इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए अगर फाइनेंशियल्स के शेयर के ऊपर, तो हमें यूबीएल जो है की परफॉर्मेंस जो है वो नज़र आती है। यूबीएल का एक महीने की जो हमें परफॉर्मेंस नज़र आती है कि यूबीएल ने एक महीने के अंदर तकरीबन 300 रुपये 6 से शुरू होकर आज 406 पे ट्रेड हो रहा है। मतलब ऑलमोस्ट कंपनी 32% इंक्रीज दिखा चुकी है अपने प्रॉफिट्स के अंदर, अपने शेयर प्राइस की इंक्रीज के अंदर पिछले 7-8 डेज के अंदर। दिस इज़ यूबीएल फॉर यू।